हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग जो भी इरिगेशन में पढ़े थे असाइनमेंट्स या नोट्स के माध्यम से, उसको हम लोग एक बार पुनः वीडियो के माध्यम से आज से पुनः पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले यूनिट शुरू करते हैं बांध। यूनिट का नाम ही बांध है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं बांध किसे कहते हैं। कृत्रिम झील बनाने के लिए नदी के आर पार अप्रवेश्य मिट्टी, ईंट, पत्थर, चिनाई अथवा कंक्रीट की जो ऊंची दीवार बनाई जाती है उसे बांध कहते हैं। बात आती है अप्रवेश्य मिट्टी। अप्रवेश्य मिट्टी क्या होती है, इसको देखते हैं। तो अप्रवेश्य मिट्टी वो होती है जिन परतों से पानी नहीं निकाला जा सकता है तथा पानी उनके ऊपर ही रह जाता है, रुक जाता है, उसको क्या कहते हैं, अप्रवेश्य मिट्टी। बांध की ऊंचाई इतनी अधिक रखी जाती है कि बाढ़ के समय अथवा अन्य किसी भी कारण से पानी उसके बांध के ऊपर से न निकले। बांध की ऊंचाई इतना अधिक रखते हैं कि बाढ़ या अन्य किसी भी कारण से पानी की ऊंचाई जो है बांध की ऊंचाई से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज जो है आपकी पानी बांध से होते हुए निकलेगा और बांध हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक बात। अब आगे आते हैं बांध बनाने के उद्देश्य क्या है। बांध के उद्देश्य क्या है, पर्पज ऑफ डैम। तो उसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। नदियों पर बनाए जाने वाले बांध निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है शुष्क ऋतु के लिए जल भंडारण। शुष्क ऋतु में, जैसा कि देख रहे हैं, शुष्क ऋतु में नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है अथवा कुछ नदियां पूर्णतः सूख जाती हैं। ऐसी नदियों पर बांध बनाकर वर्षा ऋतु में पानी का पर्याप्त भंडारण कर लिया जाता है, जो वर्ष भर सिंचाई तथा अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि शुष्क ऋतु में नदियों के पानी कम हो जाता है या फिर पूर्णतः सूख जाता है। ऐसी स्थिति में नदियों में बाढ़ बनाकर वर्षा ऋतु में पानी का पर्याप्त मात्रा में पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और वर्ष भर सिंचाई के लिए तथा जो भी अन्य किसी कार्य के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ से जलाशय से पानी हम ला करके अपने प्रयोग में कर लेते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट है बाढ़ नियंत्रण। जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है और पानी आसपास के गाँवों में जनजीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर देता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ में की नदियों में क्या होता है, अत्यधिक बाढ़ आ जाती है और आसपास के गाँव में जनजीवन की संपत्ति को वो पानी क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। अतः उस क्षेत्र में नदी पर बांध बनाकर उस अतिरिक्त पानी को किसी जलाशय में कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसे बाद में धीरे धीरे छोड़ा जाता है और ऐसा करने से बाढ़ का प्रकोप भी टल जाता है। मतलब जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी वहाँ की नदियों में क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाए और पानी आसपास के गांवों में जनजीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर देता। अतः ऐसी स्थिति में उस अतिरिक्त पानी को हम एक जलाशय में कलेक्ट कर लेते हैं और जिसे बाद में धीरे धीरे हम लोग आवश्यकता अनुसार अपने प्रयोग में लाते रहते हैं। अगला पॉइंट है, तीसरा है पनबिजली उत्पादन। ये क्या है, देखिए, जलाशय में आवश्यक ऊंचाई तक पानी एकत्रित करके टरबाइन चलाए जाते हैं और पनबिजली का उत्पादन किया जाता है। बांध बनाकर आवश्यक ऊंचाई तक पानी हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें टरबाइन चलाते हैं, जिससे सभी लोग सुनते हैं कि पानी से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। मतलब बांध बना के आवश्यक ऊंचाई में पानी एकत्रित करके टरबाइन चलाकर और पानी के उत्पादन, बिजली का उत्पादन करते हैं। अब आगे आता है अर्थेन डैम, मृदा बांध, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मृदा बांध तथा मृदा बांधों के नष्ट होने के कारण बताइए, बार बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है मृदा बांध क्या होता है तथा मृदा बांधों के नष्ट होने के कारण बताइए। तो हम लोग इसको देखते हैं। पहले देखते हैं मृदा बांध क्या होता है। जल का भंडारण करने के लिए नदी नालों पर मिट्टी भराई के बांध बनाए जाते हैं। ऐसे बांध को मृदा बांध कहेंगे। मतलब जल को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो बांध मिट्टी से बनाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, मृदा बांध कहेंगे। ठीक। और ये बांध अधिकतर बांध स्थल पर ही बनाए जाते हैं। बांध स्थल पर ही जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसी मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो आगे लिखा गया है मिट्टी के बांध अधिकतर बांध स्थल पर उपलब्ध मृदा से ही निर्मित किए जाते हैं। मृदा बांध कभी कभी पूर्णतः जल रोधक नहीं होते हैं। मृदा बांध कभी भी पूर्णतः जल रोधक नहीं होते। सभी को पता है मिट्टी के बांध बने होते हैं, मिट्टी के नीचे से नींव से हमेशा जल का रिसन होगा। तो इसलिए उस अंतः श्रवण जल के निकास के लिए हमें एक ड्रेनेज जल निकास की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। ठीक। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है इसी में, मृदा बांधों के नष्ट होने के कारण। मृदा बांध के नष्ट होने के कारण क्या क्या हैं, तो जिसकी चर्चा निम्न है।
मृदा बांधों के नष्ट होने के कारण पहला पॉइंट आता है पानी का बांध के ऊपर से निकल जाना। तो अधिक बाढ़ के समय अपर्याप्त मुक्तांतर के कारण अथवा उत्प्लव मार्ग से पर्याप्त जल का निकास न होने पर जलाशय में पानी का तल बढ़ जाता है। मतलब अधिक जहाँ पर बाढ़ अधिक होती है वहाँ पर जहाँ पर अधिक वर्षा या होती है या फिर बाढ़ आ जाती है वहाँ पर क्या होता है कि जल का निकासी कोई माध्यम नहीं होता है। तो क्या होता है कि जल बांध के ऊपर से निकल जाता है, बांध के ऊपर से निकलने लगता है, बांध के ऊपर से बहने लगता है। तो इस कंडीशन में जलाशय पानी का तल बढ़ जाता है और पानी बांध के ऊपर से होकर बहने लगता है। इससे बांध की शीर्ष की मिट्टी कट कर बह जाती है, ऊपर की मिट्टी धीरे धीरे कटने लगती है और बांध हमारा संपूर्ण बांध क्या होता है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ठीक, बात आती है इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या इसका उपचार क्या है। तो पहला पॉइंट है उत्प्लव मार्ग की निकास क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए। अब बात आती है कि उत्प्लव मार्ग या स्पिलवे क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं स्पिलवे क्या होता है। जलाशय के स्पिलवे या उत्प्लव मार्ग क्या होता है। जलाशय के पूर्ण जल तल तक भर जाने पर जो अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए जो विशेष निकास का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं उत्प्लव मार्ग या स्पिल वे कहते हैं। मतलब जलाशय के पूर्ण तल पर भर जाने पर जो अतिरिक्त पानी होता है उसको निकालने के लिए जो विशेष निकास का निर्माण किया जाता है उसको क्या कहते हैं स्पिल वे कहते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो इससे पहला पॉइंट हो गया उत्प्लव मार्ग की निकास क्षमता पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मुक्तांतर अधिक रखना चाहिए ताकि उच्चतम बाढ़ पर भी पानी बांध के ऊपर से न निकल पाए। ठीक, जैसा कि इसको फिगर में भी दिखाया गया है कि ऊपर से पानी निकलने पर बांध कैसे नष्ट होता है। फिगर में आप लोग देख के समझ सकते हैं कि हमारा डैम बना हुआ है। ठीक, और यहाँ जल का तल है। अब ये पानी जो है बांध के ऊपर से आने जा रहा है। तो देखिए ऐसे ऐसे हमारा बांध धीरे धीरे कटते हुए कट रहा है। जब हमारा पानी जल तल बांध के ऊपर से होकर जाएगा तो धीरे धीरे बांध को क्या करेगा नष्ट करेगा। बांध का फिगर बनाया है, जल तल है, पानी का ऊपर से निकलना, बांध के ऊपर से पानी निकल रहा है जिससे हमारा बांध धीरे धीरे क्या हो रहा है डाउन स्ट्रीम की तरफ क्या हो रहा है कट रहा है, टूट रहा है। ये बेड लेवल है, ऊपर से पानी निकलने के कारण बांध का नष्ट होना। फिगर से आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा एक और पॉइंट है बांध की नींव का असम निस्दन। बांध की नींव का असम निस्दन जब मृदा भली प्रकार से सहन नहीं किया जाता है, जब मृदा का भली प्रकार से सहन नहीं किया जाता है तब बांध का असम निस्दन हो सकता है। इससे क्या होता है बांध में दरारें पड़ जाती हैं और जिससे दरारों से होते हुए पानी अंदर चला जाता है और बांध क्या होता है विफल हो जाता है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कैसे रोका जाता है, उसका पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। नींव की मिट्टी तथा बांध की कुटाई अनुकूलतम जलांश पर करनी चाहिए। क्या है नींव की मिट्टी तथा बांध की कुटाई अनुकूलतम जलांश पर करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है निर्माण में स्थिरीकृत मृदा का प्रयोग करना चाहिए। निर्माण में कौन सी मृदा का प्रयोग करना चाहिए स्थिरीकृत मृदा का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि इसको हम फिगर से भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं फिगर में ये हमारा बांध बना हुआ है, जलतल है और नीचे क्या होता है बांध में हमारे दरारें पड़ने लगती है और इस दरारों से क्या होता है पानी इस पार से उस पार निकलने लगता है और धीरे धीरे क्या होती हैं यहीं से हमारे बांध टूट जाता है, बांध ब्रेक कर जाता है और हमारा क्या होता है बांध नष्ट होने लगता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है बांध की नींव का फिसल जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बांध की नींव का फिसल जाना। जब बांध की नींव में कमजोर मृदा जैसे महीन सिल्ट वाली मृदा या और कमजोर मृदा का प्रयोग होता है तो जल दाब के कारण बांध नींव सहित डाउन स्ट्रीम की ओर खिसक जाती है जिससे हमारा बांध क्या हो जाता है विफल हो जाता है। आगे से देखते हैं फिर से। जब बांध की नींव में कमजोर मृदा जैसे महीन सिल्ट का प्रयोग हुआ हो तो जल दाब के कारण बांध नींव सहित डाउन स्ट्रीम की ओर खिसक जाती है जिससे हमारा बांध विफल हो जाता है। मतलब इसलिए बांध को बनाते समय महीन सिल्ट वाला मृदा या कमजोर मृदा से बांध नहीं बनाना चाहिए। इसको कंट्रोल करने के लिए इसका उपचार के लिए है पॉइंट यही है कि बांध को पार्श्व में खिसकने से रोकने के लिए नींव में रोक दीवार बनाई जा सकती है।
मतलब जहाँ पर नींव है उसके पहले एक दीवार लगा देंगे, जिससे हमारा जो है मृदा बाँध खिसकेगा नहीं, ठीक। और उससे हमारा बाँध जल्दी विफल नहीं होगा। इसको फिगर से भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए फिगर में दिखाया गया है, फिगर से देखिए समझ सकते हैं। हमारी महीन सिल्ट वाली मृदा या कमजोर मृदा के कोई बाँध बना हुआ है, तो जल के दाब के कारण ये मृदा क्या हो रही है, खिसक जा रही है। धीरे धीरे खसकते खसकते ये बाँध पूरा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे भी हमारा बाँध विफल हो जाएगा। पूरा फिगर से आराम से समझा जा सकता है। जल का दाब लगा, मृदा खिसक रही है, नीचे टूट के निकल रही है, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, चौथा पॉइंट है ढाल के विफल होने के कारण। ये होता है जब मृदा की ढाल इसके घर्षण कोण एंगल ऑफ रिपोज से अधिक रखी जाती है तो यह नीचे की ओर फिसलने लगती है और बात क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। इसको कंट्रोल करने का उपाय क्या है, बाँध की अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम फलकों को पर्याप्त ढाल देनी चाहिए। अधिक पर्याप्त ढाल देंगे जिससे हमारा जो है बाँध नीचे नहीं बैठेगा, ठीक। इसके बाद आता है ग्रेविटी डैम, भारश्रित बाँध। तो भारश्रित बाँध क्या होता है, भारश्रित बाँध अपने ऊपर कार्य करने वाले सभी प्रकार के बाहरी बलों को अपने भार के कारण प्रतिरोध करता है। क्या होता है, भारश्रित अपने ऊपर कार्य करने वाले सभी प्रकार के बलों का अपने भार के कारण क्या करता है, भारश्रित बाँध प्रतिरोध करता है। एक भारश्रित बाँध पर अनेक बल जैसे बाहरी बल, बाहरी जल दाब, उत्थापन दाब, वायु दाब, हिमखंडों का दाब, भार तथा स्वयं का प्रतिरोधी भार कार्य करते हैं। एक भारश्रित बाँध पर कई प्रकार के बल कार्य करते हैं। वो बल कौन कौन से, बाहरी जल दाब हो सकता है, उत्थापन दाब है, वायु दाब, वायु का जो दाब लगता है वो, हिमखंडों का भार तथा अपना खुद का प्रतिरोधी भार उस पर कार्य करते हैं। फिर देखते हैं भारश्रित बाँधों का निर्माण, मतलब भारश्रित बाँधों का निर्माण कैसे किया जाता है, भारश्रित बाँध या ग्रेविटी डैम का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग। भारश्रित बाँध अधिकतर संकरी व गहरी घाटियों में निर्मित किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं, जहाँ पर संकरी, पतले या गहरी घाटियों में भारश्रित बाँध ही उपयोग किए जाते हैं, ठीक। अगला, ऐसे स्थलों पर बाँध का निर्माण करने के लिए सामान्यतः निम्न चरण अपनाए जाते हैं। चरण कौन से हैं, पहला पॉइंट है अपवर्तन सुरंगों का निर्माण करके। पहला पॉइंट अपवर्तन सुरंगों का निर्माण करके। फिर एक काफर बाँध का निर्माण करके, काफर है, काफर नहीं, काफर बाँध का निर्माण करके। थर्ड पॉइंट है बाँध स्थल जल रहित बनाना, जहाँ पर बाँध बनाना वहाँ पर जल, उस स्थल को क्या करेंगे, जल रहित बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य बाँध का निर्माण करना। फिर क्या है, सुरंगों को बंद करना तथा काफर बाँध को हटाना। ये भारश्रित बाँध को निर्माण करने के लिए ये चरण अपनाए जाते हैं। पहला है अपवर्तन सुरंगों का निर्माण करना, काफर बाँध का निर्माण, बाँध स्थल जल रहित बनाना, जहाँ पर बाँध बनाना है वहाँ पर जल, उस स्थल को क्या करना है, जल रहित बनाना, मतलब वहाँ पर पानी न रुके रहे बाँध। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मुख्य बाँध का निर्माण करना, बाँध को निर्मित करेंगे, सुरंगों को बंद करना तथा काफर बाँध को हटाना। उसके बाद का चरण है सुरंगों को बंद करना तथा काफर बाँध को हटाना। तो ये आज का रहा। इसके आगे का हम लोग कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसको आप लोग देखिएगा।